हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए रहने वाला है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हुंड का नियम, हुंड्स प्रिंसिपल, और इसको हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। ओके, उसमें हमने ये देखा था कि एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। तो ये क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते हैं वो पहले निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है ऑर्बिटल की वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में हम भरते हैं। और हम कैसे उनकी ऊर्जा निकाल रहे थे? n+l से निकाल रहे थे। तो उसमें हमने रूल्स देखे थे कि कैसे हमें पता चलेगा किस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी है जो ज़्यादा है। तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको 2 MCQ क्वेश्चन दिए थे और आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आंसर दूंगी। तो आज के लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, बट लास्ट में। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हुंड्स प्रिंसिपल क्या होता है। पहले तो हमने ये देख लिया था कि जो किसी एलिमेंट के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में कैसे भरे जाते हैं। ओके, वो हमने देख लिया था। तो उसमें क्या बताया आप बाउ में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले भरे जाते हैं। अब हुंड ने क्या कहा, जो मैंने आप बाहु पहले ही आपको बताया, आप बाहु कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या निर्माण करना। लेकिन जो हुंड है ये आपके एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें क्या कहा, किसी शब्द के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि किसी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, ये हमें हुंड ने बताया था। ठीक है, डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि किसी भी शब्द के ऑर्बिटल में, मैंने आपको बताया कि जो सबशेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? S, P, D, F। ओके, और मैंने ये भी आपको बताया कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, P में 6 और D में आपके 10 हो सकते हैं और F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक उस सबशेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए और जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन हो वो सदिश होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं उनको हम तब तक पेयर नहीं कर सकते जब तक कि जितने आपके एक समान एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल हैं उनके लिए ये बात हो रही है, जब तक उनमें सभी जो है ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं तब तक हम उनकी पेयरिंग नहीं कर सकते। और जो एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं वो उनकी भी जो स्पिन होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके भी बताऊंगी। तो ये हमारे पास है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s2, फिर इसके बाद 2s में जाएंगे, 2s2, फिर इसके बाद जाएंगे 2p में। कितने बचे? 4 भर गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2p3। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसके हिसाब से? आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का भरना बताऊंगी। आपको पता है, सबसे पहले 1s का बता दीजिए। तो 1s में आप सबको पता है कि 1s में एक डिब्बा होता है ना। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ये आपको क्वांटम नंबर वाला जो लेक्चर था मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं एक साथ। ठीक है, ऐसे आपके पास 2s है, 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा 2p3। ये आपका px, py, pz, यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 2 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुंड ने क्या कहा कि जो ऑर्बिटल है हमारा 2p ऑर्बिटल, इसमें सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये जो ऑर्बिटल हैं आपके, इन सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। और साथ में ये भी बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो वो समान स्पिन के होने चाहिए। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते एक आपने ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आप तीनों नीचे को
करके, मतलब नीचे वाले स्पिन के भर दीजिए। आप तीनों एक जैसे स्पिन के भरिए लेकिन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रफ में समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वनस नाइट्रोजन है हमारे पास, इसका 1s2 2s2 2p3। अब हम p के लिए कर रहे हैं सीधा, ठीक है। ये आपका 2px 2py 2pz। एक तो आप क्या करो, आप या तो ऐसे ऐसे तीनों भर दो, ठीक है, लेकिन स्पिन समान होने चाहिए। जो आप अनपेयर्ड भर रहे हो इलेक्ट्रॉन, या तो आप ऐसे ऐसे भर दो। हुंड ने क्या कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, कि आपने क्या कर दिया कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो लो हमने ऐसे भर दिया, एक ऐसे भर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नियम इस बात को ध्यान में रख के दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज माने जाते हैं, उनके बीच में रिपल्सन कम होता है जब आप ऐसे भरते हो इलेक्ट्रॉन। जब ये अनपेयर्ड हैं तो इनके बीच में रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल माना जाता है। तो वही चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आप बाउ का जो प्रिंसिपल पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको कुछ एक्सेप्शन बताए थे आप बाउ प्रिंसिपल के। तो वो एक्सेप्शन नहीं थे, उनका रीज़न यही था कि जब हम कोई ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन कम होता है। तो ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर ही वहाँ पर आ जाता है। जैसे आपका कॉपर का हो गया, मॉलिब्डेनम का हो गया, क्रोमियम का हो गया। तो आप सब ने बचपन से पढ़ा होगा 9th 10th 11th में कि ये एक्सेप्शन है आप बाउ प्रिंसिपल के। तो एक्सेप्शन नहीं है, ये स्टेबिलिटी के बेसिस पर बोला जाता है। और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि केमिस्ट्री में सबसे बड़ा खेल किसका होता है? स्टेबिलिटी का। हमारे हर फैक्टर में कोई रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, या फिर कोई एक्सेप्शन आप कह रहे हो, तो उसमें मेन फैक्टर हमेशा स्टेबिलिटी का होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इसमें सही कौन सा है? आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हो या ऐसे भर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं भर सकते। किसके नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, क्या है, जो आपने इलेक्ट्रॉन भरे ये अनस्टेबल है, ठीक है। एक दूसरी बात आ जाती है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2s+1। आप टोटल एस की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो इन सब की जो वैल्यू है +12 है। आप इन सब +12 को, जो टोटल एस है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर है टोटल, इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका समीशन ऑफ स्पिन हो जाएगा +12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब ये जो 3/2 की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए 2s+1 में, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में। जब आप यहाँ से s की वैल्यू रखोगे 2 और s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 3/2 + 1, तो ये तो कट जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ये किसके लिए आई आपके? इस कन्फिग्रेशन के लिए। इस कन्फिग्रेशन के लिए मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई? 4, ठीक है। तो अभी और ये एक चीज़ हो गई। आप अब इसके लिए देखिए, जब आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, इनके लिए जब आप समीशन ऑफ s निकालोगे, यहाँ पर निकालते हैं हम ऊपर। एक तो हमने इसके लिए निकाली, इसके लिए कितनी आई? 4 मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ओके। अब जब आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर रहे हो ऐसे, अब इसके लिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, तो हम सबसे पहले स्पिन का समीशन निकालेंगे। तो कितना होगा? इसकी वैल्यू होगी +12 और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -12 और इसकी वैल्यू फिर से +12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो कट गया, ये +12 ये -12 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब ये जो आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का 2s+1, यहाँ पर आप s की वैल्यू रखिए। तो अब जब यहाँ पर s की वैल्यू रखोगे 1/2 + 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 = 2, यानी कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आई? 2, ठीक है। लेकिन इस वाली कन्फिग्रेशन की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी आई? 4। तो जिसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है वही आपका सही कन्फिग्रेशन है। तो वो सब आपको देखने की नीड ही नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा कि अगर इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कर सको, दैट्स इट। याद यही रखना है आपको कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो अनपेयर भरे जाएंगे, जब सभी ऑर्बिटल भर जाएंगे तब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का। 2 नंबर ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ओके, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब इसमें देखिए 2p4 में ये आपका 2px 2py 2pz। सबसे पहले हम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3। अब एक इलेक्ट्रॉन भरा बचा तो आप यहाँ पर भर दीजिए, ये पेयर्ड हो गए, ये अनपेयर्ड रह गए, ठीक है। ओके, इतना समझ आए। अब यहाँ पर मैं आपका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ जिसे आप याद रखेंगे, और उसको मैंने रफ में निकाल कर दिखा दी। यहाँ पर भी मैं आपको निकाल के दिखाऊँ या नहीं, आपको नोट्स में वो चाहिए जो मैंने आपको अभी रफ में निकाल कर दिखाया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर आप सीख गए हो तो आप खुद से भी कर लोगे, अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मुझे, तो मैं ऐड करके फिर शॉर्ट नोट में डाल दूँगी। अभी प्रीवियस कई लेक्चर्स के अभी मुझे नोट्स भी डालने हैं शॉर्ट वीडियो में, सॉरी बचा हुआ है वो याद नहीं रहा मुझे, बट मैं बहुत जल्दी कर दूँगी वो भी। तो चलिए अब मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 MCQs दिए थे मैं उनका सॉल्यूशन करा देती हूँ आपको। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ n+l की वैल्यू जिसकी कम आएगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो चलिए फटाफट देखते हैं किसकी n+l की वैल्यू कम है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू s के लिए होती है 0 और यहाँ पर n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 होती है। ओके 0 सॉरी यहाँ पर हम लिख लेते हैं S P D F 0 1 2 3, तो d के लिए 2। ओके यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 4 प्लस p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और 5 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर, और s के लिए होती है l 0। ये 4 हो गया हमारे पास n+l की वैल्यू, और यहाँ पर 5 और ये भी 5 और ये भी 5। ओके अब इसमें पूछा गया है कि सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है। तो जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी, किसकी n+l की वैल्यू कम है इसकी, तो इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न n एंड l वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन के भरने का सही क्रम क्या है। तो जोड़ दीजिए इनको, जब n+l करोगे तो कितना आएगा 4, इसका n+l करोगे तो कितना आएगा 1 और 3 4, इसका n+l कितना आएगा 5, इसका n+l कितना 5। इनका सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है। अब बात आ गई भाई दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो हम क्या करें, तो मैंने आपको बताया था जब n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो हम n की वैल्यू देखेंगे। n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। n की वैल्यू इसकी 3 है इसलिए इसकी एनर्जी भी कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा b नंबर में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास a, ठीक। अब यहाँ पर देखो फिर से ये दोनों 5 5 सेम हो गए, तो इसकी n की वैल्यू कम है, n बराबर 3, तो इसलिए फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में d में। फिर आएगा हमारे पास c, सॉरी ये मैंने गलत बना दिए, ये ऐसे बनेंगे, ऐसे एनर्जी बढ़ रही है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भरेंगे, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ये आपके एरोज ऐसे बनेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। ओके और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इन एलिमेंट्स में से जो गैडोलिनियम है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो किसी बच्चे ने कमेंट करके आंसर नहीं दिया। तो जो हमारा गैडोलिनियम होता है वो F ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का है, F ब्लॉक का। तो आज के इस लेक्चर पे बेस्ड, हुन के नियम पे बेस्ड भी एक MCQ क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, जिसका आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन।
तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और बात कि मैं सभी जो भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं, एमएससी स्टूडेंट्स हैं, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कम्युनिटी पोस्ट पर लगातार डाल रही हूँ। तो सभी बच्चे चैनल पर जाकर कम्युनिटी पोस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।